बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, सबसे पहले ये समझाते हैं आपको कि हनुमान जी आखिर हैं कौन और उनकी महिमा क्या है। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हम लोग अक्सर बातचीत में कह देते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति है, लेकिन भक्त कितना शक्तिशाली हो सकता है, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिल सकता है, इस बात को अगर देखना हो, समझना हो तो हनुमान जी को देख लीजिए। हनुमान जी की जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है और जितने गुण हैं, वो उनके अंदर भक्ति की वजह से प्रकट हुए हैं। हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। शक्ति हनुमान जी के अंदर इतनी है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं और ज्ञान के प्रतीक भी माने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में उनके समान कोई नहीं है। इनकी उपासना से तुरंत कष्टों का नाश हो जाता है। जो 7 चिरंजीवी लोग बताए गए जो दुनिया में आज भी जीवित हैं, हनुमान जी उनमें से एक हैं और ऐसा मानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी की उपासना बहुत जल्दी फल देती है। तो इनकी उपासना से तुरंत कष्टों का नाश होता है और जीवन की हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचक भी कहते हैं। जो आपके संकटों से आपको मुक्ति दिला दे वो बजरंग बली ही हो सकते हैं। हनुमान जी की अलग अलग स्तुतियां हैं। बहुत सारे तरीकों से हनुमान जी की प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है और इन स्तुतियों से जीवन में अलग अलग सफलताओं की प्राप्ति होती है और हर तरह के कष्टों का निवारण होता है। कौन सी स्तुति किस समय पढ़नी है और किस स्तुति को पढ़ने का तरीका क्या है, यह आपको जानना होगा। कौन सी स्तुति सामान्यतः बहुत मुश्किल में पढ़ेंगे, कौन सी स्तुति आप रोज कर सकते हैं और उसका सरल तरीका क्या है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके लिए जानना और भी जरूरी है कि हनुमान जी की किस स्तुति से किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होता है। हनुमान जी की पहली स्तुति है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति कोई भी पूजा पाठ ना करता हो, आप किसी से पूछ के देखिए, वो कहेगा कि देखिए पंडित जी ज्यादा पूजा तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं। हनुमान चालीसा हमारी आत्मा में बसी हुई है और बचपन से हम इसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये हमारे मन से निकलती है। छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा जानते हैं, इस कदर ये हमारी संस्कृति में, हमारी आत्मा में बसी पड़ी है। हनुमान चालीसा है क्या, पहले ये जानिए। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित स्तुति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 40 पंक्तियों में वो लिख दिया है जो कोई लिख ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां 40 चमत्कारी मंत्र की तरह काम करते हैं। ये सबसे शक्तिशाली और सिद्ध चालीसा मानी जाती है। शिव चालीसा भी है, कृष्ण चालीसा भी है, दुर्गा चालीसा भी है, लेकिन जो ताकत हनुमान चालीसा की है वो ताकत किसी चालीसा की हो ही नहीं सकती। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जीवन में सामान्यतः जनरली बाधाएं नहीं आती हैं। आप सामान्य रूप से हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके जीवन में सामान्य बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। ज्ञान, विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार,
कहते हैं ना हनुमान चालीसा में, तो आपको जीवन में रोज हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुबह के समय, शाम के समय, और इसको पढ़ेंगे तो बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा पढ़ा कैसे जाए, तरीका क्या है, नियम क्या है? देखिए, सुबह और शाम किसी आसन पर बैठ करके, अपने पूजा स्थान पर बैठ करके, या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर बैठ करके 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये मत करिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं जब मैं नहाता हूं ना तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं, 1 लोटा पानी डाले, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीश तिहुलो। ये आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा का भी मजाक बना रहे हैं और अपनी परंपरा का भी मजाक बना रहे हैं। तो नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं मैं, ये सब बेवकूफी के काम मत करिए। चैन से, शांति से बैठ करके हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िए। अगर 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पूजा मत करिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? इसलिए सुबह शाम दोनों समय प्रेम से बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए, और पाठ करने के पहले भगवान राम का ध्यान कर लीजिएगा। भगवान राम का ध्यान करके आप इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िएगा, या भगवान राम की जो स्तुति है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशा यक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, आप भगवान राम की स्तुति कर लें, या राम राम बोल लें, या भगवान राम का ध्यान कर लें, और उसके बाद इसको पढ़ें। और पाठ हो जाने के बाद आप अपने मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। कोई आदमी नियम के साथ, तमीज तहजीब के साथ अगर सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़ता है तो सामान्यतः उसको जीवन में दिक्कतें नहीं होती हैं, सामान्य समस्याएं भी उसके जीवन में पैदा नहीं होती हैं।